अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों क्लासेस के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका तकरीबन 2 से 3 नंबर के एमसीक्यू यहाँ से आते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? सबसे पहले बच्चे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस का, जुमले का आपको पता होना चाहिए। जुमला कहते किसको है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंसेस। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो पूरा पूरा मतलब, पूरी पूरी बात समझा दे। जो बात ना समझा सके वो जुमला नहीं होता। ये बात माइंड में रखें। जुमला बनता है इन 3 चीजों से जो गोरे ने स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों के मिलाप से जुमला बनता है। जुमला वर्ब और ऑब्जेक्ट से भी बनता है, वो बताएंगे आगे जाके वो कौन सा जुमला होता है। लेकिन जुमले के लिए अमूमी तौर पे शर्त है सब्जेक्ट, और ये आपके पास प्रीडिकेट होना चाहिए। इन दोनों चीजों को क्या कहा जाता है? प्रीडिकेट। जुमला इन 2 चीजों से मिलकर, इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। और जुमला का देखे, मैं कहता हूं ये करो, डू इट, दरवाजा खोलो, बात समझ आ रही है। पानी पियो, बात समझ आ रही है। पानी, मैं बोलूं पानी। मेरा दोस्त, सर क्या हुआ आपके दोस्त को? मेरी कहानी, मेरा मोबाइल, सर पूरी बात तो बताए ना। तो जब तक बात समझ नहीं आएगी वो सेंटेंस नहीं बनेगा। जब बात समझ आ जाती है वो जुमला बन जाता है। ठीक हो गया। अब जुमले की होती है 5 टाइप्स, जो अमूमी तौर पे हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। पहली जुमले की जो आपके पास टाइप है उसको याद रखिएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको आप असर्टिव सेंटेंस का भी नाम देते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। इसी को असर्टिव भी कहते हैं, इसी को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इसको उर्दू में हमने पढ़ा था खबरिया जुमला। खबरिया जुमला, ये वो जुमला होता है जो किसी के बारे में खबर दे रहा होता है। इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, ये हकीकतों की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट नॉलेजेस, ठीक है जी, ये किसी चीज की टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसकी बात करता है? टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन, फैक्ट, हकीकतों की बात करता है, कोई खबर दे रहा होता है। ठीक है जी, नॉलेज, किसी चीज का आपको नॉलेज दे रहा होता है। अब एक चीज बड़ी याद रखने वाली है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस की आगे से मजीद 2 किस्में हैं इसकी, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। पहली टाइप का नाम है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस में भी पढ़ा है, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसी को ही कहा जाता है। दूसरी टाइप है इसकी नेगेटिव सेंटेंस। 2 तरह के जुमले हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस, आप लोग भी देखें, एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस से बात समझ आ रही है, ये वो जुमला है जिसमें हाँ में कोई बात बताई जा रही है, हाँ में, पॉजिटिव में, पॉजिटिव वे में किसी चीज का, कोई इंफॉर्मेशन हाँ की तरफ। जैसे पाकिस्तान मैच जीत चुका है, ठीक है, आलिया आ गई है, उस्मा ने क्रिकेट मैच देख लिया है, तुमने बर्तन धो लिए हैं, ये पॉजिटिव खबरें हैं, ये पॉजिटिव खबरें दी जा रही हैं। किसकी टाइप है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस की टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस। और नेगेटिव क्या है? ना में बात बताना, ना में कोई खबर देना, ना में कोई इंफॉर्मेशन देना, नहीं में कोई फैक्ट बताना। तुमने मैच नहीं देखा है, तुमने खत नहीं लिखा है, तुमने मुंह नहीं धोया है, तुमने हाथ नहीं धोए हैं। ठीक है जी, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपकी पहली टाइप, और इसके आगे से मजीद 2 टाइप्स कौन सी हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको आ सकता है, ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट आइटम है। इसकी आपके पास दूसरी टाइप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद आपके पास दूसरी टाइप पूछा जा सकता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस का नाम भी देते हैं। आपके पास दूसरी टाइप कौन सी है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिंदगी सारी पढ़ता है, इंटेरोगेशन करना, सवाल करना, किसी की कोई खबर लेना, कोई जानना किसी के बारे में, सवालिया जुमला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, इट टॉक्स अबाउट इंटेरोगेशन, ये किसी की बारे में जानने के बारे में कोई बात करता है, किसी सवाल के बारे में कोई चीज आपने इंफॉर्म करनी हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसकी बात करता है। जैसे पूछा जाता है, हु आर यू, कौन हो तुम? हु आर यू, ठीक है जी। हु इज अली, अली कौन है? ठीक है, तो ऐसे जुमले
जो किसी की खबर दें या जो किसी के बारे में खबर लेने के लिए इस्तेमाल हो, जो किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल हो, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नाम दिया जाता है। इसके बाद आपके पास तीसरी तरह का जुमला, जो तीसरी टाइप आपके पास मौजूद है, वो है आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। इस्तजाबिया जुमला, इस्तजाबिया जुमला, क्योंकि उर्दू तब बताई जाती है कि आप लोग जिंदगी सारी उर्दू में पढ़ते हैं। इस्तजाबिया जुमला, एक्सक्लेमेटरी मार्क आप जिंदगी सारी पढ़ते आए। इट टॉक्स अबाउट जॉय, स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करता है। किसकी बात करता है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सच एज, कौन से इमोशन? सच एज जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, गुस्सा। ठीक है जी। हम कहते हैं आपको जो आपने ये काम क्यों किया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी जुर्रत। इसके आगे क्या साइन पड़ता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है और इस जुमले की निशानी है कि इसके आगे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लाजमी डालना है। आप ओ शिट, पाकिस्तान हैव वॉन द मैच। ओ शिट, पाकिस्तान हैव लॉस्ट द मैच। मुल्कों के साथ जब आप कंट्रीज, जब आप मैच में कमेंट्री हो रही होती है तो हैज इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कल जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया, वो लेक्चर अभी रिकॉर्ड मतलब अपलोड हो जाएगा, तो बताया था कि पाकिस्तान के साथ आपके टीमों के साथ आपने क्या लगाना है? हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना। उनको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, उनको प्लूरल ट्रीट करना है। ठीक हो गया? हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी जरूरत। ठीक है जी। ओह, पाकिस्तान हैव लॉस्ट द मैच। ठीक है। ओह शिट, यू आर हियर, यार तुम जाओ। तो ऐसे जुमले जो हम इमोशंस के टाइम पे बयान करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन, जो हमारी खुशी गमी को बयान करते हैं। उर्दू में हमने इसको पढ़ा था नदाया या फजाइया। ठीक है जी। नदा देना, पुकारना, आवाज देना, आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। अच्छा जी। आपके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? ये हुक्मिया जुमला। हुक्मिया जुमला, हुक्म देना। दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलो, खड़े हो जाओ। ठीक है जी। टॉक्स अबाउट, किसकी बात करता है? टॉक्स अबाउट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशंस। ठीक है जी। आप किसी को कोई सजेशन दे रहे होते, यार ये काम मत करो। ठीक है जी। डोंट डू दिस, ये काम मत करो, यार पढ़ो, नाकाम हो जाओगे, अगर तुम नहीं पढ़ोगे नाकाम हो जाओगे, यार ये काम मत करो। तो इट टॉक्स अबाउट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशंस। ऐसे जुमले जो इनकी बात करते हैं। ये जुमला बनता कैसे है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। ठीक है। इस जुमले की निशानी, ये जुमला है ना, बात समझा रहा है ना। डू इट, ये करो। ओपन द डोर, ओपन आपके पास वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया डोर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। क्लोज द डोर, सिट डाउन। टीचर कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है। ये आपको वो हुक्म दे रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये चार तरह के सेंटेंसेस आपको जो बहुत जगहों पे बोला जाता है या पढ़ाया जाता है, लेकिन हम चार नहीं, हम पांचवा जुमला एक और पढ़ाते हैं जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका उर्दू है तमन्नाइया जुमला। तमन्ना कर रहे हैं किसी के बारे में, तमन्ना करते हैं अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, हम दुआ करते हैं, दुआया जुमला। ठीक है। ऑप्टेटिव, मे अल्लाह ब्रिंग, बल्कि आप इसकी लिख सकते हैं मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ठीक है जी। आप किसी के बारे में कोई तमन्ना कर रहे होते हैं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें बड़ा आदमी बनाए। तो ये पांच तरह के जुमले हमने पढ़ लिए। पहला जुमला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव एंड द लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी। ये पांच जुमले हम पढ़ के आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।